गाइस अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट है जो 100% आपको आना ही चाहिए और वो है प्रॉप्स। अगर प्रॉप्स समझ लिया तो आप इजीली कंपोनेंट्स के बीच डेटा पास कर पाओगे। आज हम प्रॉप्स को बिल्कुल जीरो से समझेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ। पहली बात, प्रॉप्स होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं प्रॉप्स का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टी। प्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स का यूज होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजने के लिए। ओके, प्रॉप का यूज कहाँ होता है? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजने के लिए। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो प्रॉप क्या होता है? डेटा पास करने का तरीका। ओके, नाउ जैसे अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं, जैसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट का नाम और फोटो आता है ना, व्हाट्सएप के अंदर आपका कांटेक्ट का नेम आता है, फोटोज आते हैं, वो सब डेटा अलग अलग कंपोनेंट्स को दिया जाता है यूजिंग प्रॉप्स। अभी हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर प्रॉप। लाइक अब आप लोगों का सवाल होगा कि इसको यूज कहाँ कहाँ आप लोग कर सकते हो, बरोबर। जैसे गाइस मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो जहां हर यूजर का प्रोफाइल शो हो रहा है। जैसे हो गया हर यूजर का नेम, एज, इमेज, सेम डिजाइन है, बस डेटा अलग है। ओके, देखो फील्ड सेम है, बस जो डेटा रहेगा वो क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। तो क्या हम 10 बार सेम कोड लिखेंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे। यहाँ प्रॉप का यूज होता है। क्या होता है यहाँ पे? प्रॉप का यूज होता है। हम लोग पहले ना हर एक चीज देखते हैं, पहले हम लोग सिंपल वे में देखते हैं हम कि कैसे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, एंड देन हम लोग इसे फिर प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कैसे हम लोग, आप लोग प्रोजेक्ट में कैसे इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल करके यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है? npm create with @latest, और यहाँ पर आपको देना है प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे मैं नाम दे रही prop dash example। आप जस्ट prop लिखेंगे तो वो इसे क्या समझेगा? एज अ पैकेज समझेगा। सो यू डोंट हैव टू गिव prop। ओके, तो आप यहाँ पर डैश यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज नहीं करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर अभी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा रिएक्ट के बाद फिर चलते जावास्क्रिप्ट, यस। एंड देन यहाँ पर मेरा 3 स्टेप कम होगा, विच इज cd, प्रोजेक्ट के अंदर जाना, फिर npm इंस्टॉल, npm रन dev। अभी जस्ट यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्ट प्रोजेक्ट की मुझे लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ पर मेरा ओपन हो जाएगा। दैट्स टोटली डिपेंड कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना है। तो फॉलो लिंक पे मैंने क्लिक किया और वैसे मुझे यहाँ पर ये इंटरफेस मिला। अब यहाँ पर चलते प्रॉप एग्जाम्पल के अंदर, ऐप के अंदर जाती हूँ। ऐप का कोड नहीं समझा, पूरा कोड रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्टिंग से कोड करेंगे। इंडेक्स का मैंने डिलीट कर दिया, ऐप का मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब चलते app.jsx के अंदर और यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है। हमेशा याद रखना, आपका जो भी आपके कंपोनेंट का नाम रहेगा एज इट इज सेम आपको फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन ऐप मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे गई मैंने रिटर्न मैंने यूज किया, एंड देन यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस दिया। पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर div लिख देती हूँ, एंड यहाँ पर अब हम कोड करेंगे। एंड यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करती हूँ। तो यहाँ पर चलते, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? आपको नाउ। अब हम चलते यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाते। देखो बेसिकली प्रॉप में क्या होता है? डेटा पास होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। सपोज मैंने यहाँ पर 2 कंपोनेंट बनाए, एक मैंने पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट किया है और एक मैंने क्रिएट किया चाइल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर चल के सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? एक फोल्डर बनाती हूँ कंपोनेंट्स नाम का, और कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ फाइल क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर चलते एसआरसी के अंदर मैंने क्या क्रिएट किया? एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, और कंपोनेंट्स नाम का मैंने फोल्डर यहाँ बनाया। कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर 2 कंपोनेंट बना रही, विच इज पेरेंट। हमेशा याद रखना, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग कंपोनेंट तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। पहला ये हो गया पेरेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे जाने कर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? दूसरा चाइल्ड मैंने दे दिया है। ओके, नाउ अब चलते पेरेंट में, और पेरेंट में मैं फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखती हूँ? फंक्शन। फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम मतलब कि यहाँ मेरे कंपोनेंट का नाम है। कंपोनेंट का नाम क्या है? मेरा पेरेंट है। एज इट इज सेम आपको लिखना है, सेम टू सेम लिखना है आपको। फिर यहाँ पर चलते, इसको मैं इंसर्ट से पहले इसे कट करती हूँ। इंसर्ट स्टार्टिंग में टॉप फर्स्ट लाइन में नहीं है, देखो यहाँ पे
किधर है? हाँ इधर है। हाँ मिला, 0 पे है, 0 पे। नहीं मेरा HP है ना। अब चलते हैं, यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा है। हमेशा याद रखना आप लोग को फंक्शन का नाम जो आपने यहाँ पर कंपोनेंट का नाम दिया वही देना। तो फंक्शन पेरेंट यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिटर्न लिखती हूँ। एंड रिटर्न लिखने के बाद सिंपल सा क्या काम करेंगे, यहाँ पे अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम यहाँ पर मैंने पेरेंट दिया। हमेशा याद रखना जो आप कंपोनेंट का नाम देते हो सेम आपको नाम देना है। फिर यहाँ पर मैंने रिटर्न लिखा, रिटर्न के बाद यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर मैंने डिव लिख दिया है। एंड डिव के अंदर अब मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या लिखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पेरेंट लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम चलते हैं यहाँ पर, मतलब कि पेरेंट से मुझे चाइल्ड में डेटा पास करना है। तो फर्स्ट 2 तरीके से पास करते हैं। पहला होता है आप लोग स्टैटिक वे से कैसे पास करते हो, और दूसरा होता है आप लोग यहाँ पर डायनेमिक वे से कैसे पास करते हो। अगर स्टैटिक वे से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज को पास कैसे करते हैं, फिर हमने डायनेमिक वे से देखेंगे। तो स्टैटिक वे में सबसे पहले मैं यहाँ पर चलती हूँ एंड यहाँ पर जाने के बाद अब पेरेंट के अंदर मैं किसको पास करूंगी, चाइल्ड को। मतलब यहाँ पर होता क्या है, आप लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास कर रहे हो। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, चाइल्ड। एंड देन यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर जाने के बाद सिंपल सा मैं रिटर्न के अंदर फिर यहाँ पे जाती हूँ, डिव लिखती हूँ। एंड देन यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, चाइल्ड को। अब मुझे चाहिए कि मुझे डेटा चाहिए पेरेंट के अंदर जो डेटा मैं लिख रही हूँ वो मुझे चाइल्ड के अंदर गेट करना है। मतलब क्या चाहिए मुझे, पेरेंट के अंदर जो डेटा लिख रही हूँ उसको मुझे कहाँ पे गेट करना है, चाइल्ड के अंदर। तो अब चलते पेरेंट में, और पेरेंट में सबसे पहले मैं यहाँ पर जाती हूँ और मैं यहाँ पर अभी देखो हार्ड कोड से मैं यहाँ पर डेटा को पास करी, मतलब प्रॉप से। प्रॉप में कौन सा प्रॉप यूज करी हूँ, हार्ड कोड वे से। मतलब कि यहाँ मैं खुद का डेटा एंटर करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर फील्ड लिया है नेम, और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, संजू। एंड देन यहाँ पर मैंने अगेन क्या लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है एज। और एज के अंदर मैंने यहाँ पर, हमेशा याद रखना जब भी आप प्रॉप्स को हार्ड कोड वे से पास करोगे तो वहां पर आपको इन्वर्टेड यूज करना है। स्ट्रिंग में डेटा आपको भेजना है। प्रॉप्स का कैसे भेजोगे आप लोग, स्ट्रिंग में भेजोगे। तो यहाँ पर मैंने एज दे दिया 29। ओके नाउ अब हमें इसे गेट करना है चाइल्ड के अंदर इस डेटा को। तो करना कैसे है, हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, प्रॉप्स। तो यहाँ पर आपको प्रॉप लिखना है। एंड यहाँ पर मैं H1 लिख रही हूँ। देखो जरूरी नहीं आप प्रॉप लिखो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। डिपेंड्स चाचा मामा ताई ताऊ, बट यू हैव टू गिव सम मीनिंगफुल नेम कि आपको भी समझे। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर क्या गेट करें, जावास्क्रिप्ट को गेट करें। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे चाइल्ड के अंदर क्या एंटर करना पड़ेगा, इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, पेरेंट को। क्योंकि जैसे मैं पेरेंट को इंपोर्ट करूंगी तो वहां पे मुझे सारी चीजें मिलेंगी, नेम एज सब कुछ मैं गेट कर पाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट पेरेंट कर दिया है। नाउ अब चलते यहाँ पर प्रॉप मैंने पास कर दिया है। अब प्रॉप डॉट में क्या लिखूंगी, यहाँ पर नेम लिखूंगी। और दूसरा चीज क्या लिख दिया था हमने, वहां पर एज दिया था। तो यहाँ पर चलते प्रॉप डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर एज के इंपोर्ट करना है ऐप के अंदर। अब हमारा पूरा डेटा किसके अंदर था, पेरेंट के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है मैं ऐप के अंदर किसको इंपोर्ट करूंगी, पेरेंट को इंपोर्ट करूंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर पेरेंट को इंपोर्ट करूंगी वैसे मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिल गया संजू 29। मतलब ये मैं हार्ड कोड वे से प्रॉप को पास कर रही हूँ। अभी यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक ही डेटा पास किया। अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ और यहाँ पे जाके मैं मल्टीपल डेटा पास करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने सैम लिख दिया है, फिर यहाँ पर मैंने इसको सपोज मैंने 27 लिख दिया है। अब सिंपल से यहाँ पर आपको देखो सैम और 27 भी मिलेगा। क्लियर है यहाँ पर प्रॉप, मतलब हार्ड कोड वे से हमने देखा कि प्रॉप को कैसे पास करते हैं। एंड सेकेंड वे में आप लोगों को बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारी वीडियोस देख लो, कंफ्यूज हो गई। ओके तो इस वे में मैं तुम लोग को यहाँ पर डायनेमिक वे से प्रॉप पास करना सिखा रही हूँ। तो ध्यान से वीडियो देखो। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, डायनेमिक वे से प्रॉप पास करें। तो लेट नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर क्या दे देती हूँ, संजू दे देती हूँ। नेम में मैंने क्या पास किया है, संजू। और लेट एज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है, 29 दे दिया है। ओके एज में मैंने यहाँ पर क्या दिया है, 29। हियर यू हैव टू पुट सेमीकोलन। नाउ अब हम
क्या लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आप जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हो, रिटर्न के ऊपर लिखते हो। अब जावास्क्रिप्ट को अगर आपको गेट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं चाइल्ड, अभी देखो मैंने ये हार्ड कोड वाला मैंने यहाँ पर कमेंट आउट किया, आपको कोड यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हमें इसे गेट करना है, गेट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन यूज करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर हम लोग का क्या नाम देंगे, हम लोग नेम देंगे, मतलब नेम के अंदर मेरा यहाँ पर संजू है, और इसको मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगी। मतलब इसको, ये वेरिएबल को क्या बोला जाता है, कस्टम प्रॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, कस्टम प्रॉप बोला जाता है, और इसे बोला जाता है प्रॉप। और इस प्रॉप के अंदर आपका संजू है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, कस्टम प्रॉप आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट आपको पास क्या करना पड़ेगा, कस्टम प्रॉप को आपको पास करना होगा। तो यहाँ पर मैंने यू नेम और यहाँ पर मैंने ये दे दिया। अभी एज में चलते हैं, तो यहाँ पे मुझे एज, ये मेरा प्रॉप है बरोबर। हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को गेट करें, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर एज को लिखा है, एंड देन यहाँ पर मैं कस्टम प्रॉप यूज करूंगी यू एज। अब मुझे यहाँ पर इसको डायनेमिक वे से प्रॉप को पास करना है। ओके, डायनेमिक वे से पास करना है, तभी सिंपल सा चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर जाने के बाद इसको हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, ये बाहर हो गया। यहाँ पे चलते एंड कंट्रोल वी। नाउ अब डायनेमिक वे से प्रॉप पास करने के लिए, अब देखो ऑलवेज, मतलब अभी तो इतने सारे एलिमेंट्स है, तो बार बार आप प्रॉप डॉट नेम प्रॉप डॉट एज लिखोगे क्या, नहीं ना। तो अभी हम लोग इससे क्या करेंगे, डी स्ट्रक्चर करेंगे। क्या करेंगे, डी स्ट्रक्चर। जावास्क्रिप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था डी स्ट्रक्चरिंग। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एक लेट यूजर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लेट यूजर लिखने के बाद सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, और नेम मेरा क्या यहाँ पर की है, और संजू क्या यहाँ पर मेरा वैल्यू है, और यहाँ पर मैंने एज लिख दिया 18। अब मुझे इसे डी स्ट्रक्चर करना है, तो डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, लेट लिखोगे आप लोग, सिंटेक्स लिखोगे, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम यूजर, और आप की को यहाँ पर क्या करते हो, डी स्ट्रक्चर करते हो। नेम और एज को मैंने यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लिया। वैसे ही प्रॉप में यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, डी स्ट्रक्चर करोगे, एंड डी स्ट्रक्चर करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, कॉमा करोगे, एज लिखोगे। बट यहाँ पर हम लोगों ने कस्टम प्रॉप क्या पास किया था बच्चों, कस्टम प्रॉप मैंने यहाँ पर यू नेम और यू एज पास किया था। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कस्टम प्रॉप यू नेम लिखना होगा और यू एज लिखना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें मतलब कि सेम से यहाँ पर कस्टम प्रॉप भी सेम लिखते हैं एंड प्लस प्रॉप भी सेम लिखते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा कस्टम प्रॉप को पास करना है, जिसके अंदर जो वेरिएबल के अंदर आप प्रॉप को स्टोर कर रहे हो। क्लियर है। नाउ अब चलते हैं यहाँ पे, अब ऐसे ना लिख के आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, एंड यहाँ पे आपको यू नेम और यू एज लिखना है बरोबर। नाउ इफ आई रन दिस, so here you can see you can get Sanju and 29 here, right? तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोग अगर डायनेमिक वे से पास करें, तो डायनेमिक वे से तो मैं सिर्फ यहाँ पर संजू और 29 को ही गेट कर पा रही हूँ, बट अगर यही चीज हम लोग हार्ड कोड से करें तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा लिख रहे थे वहां पर, एक में संजू लिख रहे थे, एक में सैम लिख रहे थे, एक में समीक्षा लिख रहे थे, बट यहाँ पे तो हम सिर्फ संजू और 29 को गेट कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर आता है अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को गेट करना है तो आप वहां पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कर सकते हो, राइट, और मैप के थ्रू से गेट कर सकते हो। मतलब प्रॉप को आप क्या काम करोगे, प्रॉप से आप मतलब मैप के थ्रू आप प्रॉप पास करो, और प्रॉप से आप लोग ये सारी वैल्यूज को गेट कर सकते हो अगर आप डायनेमिक वे से करते हो। ओके, तो सपोज हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे आईफोन, शूज, वॉच, और हमें सबको सेम डिजाइन में दिखाना है। यहीं पे रिएक्ट का पावरफुल कॉन्सेप्ट यूज होता है, प्रॉप्स प्लस मैप। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट्स का लिस्ट बनाती हूँ, लेट प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मल्टीपल वेज, और यहाँ पे मैं डायनेमिक प्रॉप पास कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करूंगी, तो मल्टीपल मेरे पास यहाँ पर डेटा आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ID:1 लिख दिया है, कॉमा करके यहाँ पर मैंने नेम कोलन यहाँ पर मैंने लिख दिया आईफोन, कॉमा करके यहाँ पर मैंने प्राइस कोलन मैंने यहाँ पर दे दिया है 80,000। ओके, नाउ सेकेंड डेटा भी मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, एंड देन यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को चेंज कर देंगे, Ctrl+C, यहाँ पर जाकर Ctrl+V, एंड यहाँ पे जाके Ctrl+V, Alt+Z में कर लूंगी इसको, और यहाँ पे भी जाके मैं क्या काम करती हूँ, Ctrl+V, एंड यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या काम करते हैं, मैं डेटा को चेंज करती हूँ फटाक से, ID2
और यहाँ पर मैं एप्पल लिख देती हूँ, एप्पल, और यहाँ पर प्राइस हम लोग दे देते हैं, ठीक है, सस्ता एप्पल बेचेंगे। और यहाँ पर ID 3 दे देती हूँ, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सपोज, अरे हम लोग यहाँ पर मैंने वॉच दे दिया है, ठीक है, जाने दो, एप्पल इतने में नहीं मिलेगा अपने को, तो इतने में हम लोग कम रेंज में देखते हैं, शूज ले लेते हैं। और यहाँ पर शूज हम लोग बड़े लोगे तो 8000 का लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर चलते हैं वॉच, और वॉच पहनेंगे हम लोग 1500 की, तो यहाँ पर गए और 1500 का मैंने वॉच ले लिया, ठीक है। अब यहाँ हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है, हर ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, जैसे आईडी यूनिक वैल्यू है, नेम प्रोडक्ट का नाम है, और प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस है। अब हमें इसे क्या करना है, मैप के थ्रू इसे गेट करना है, ओके। अब मैं यहाँ पर मतलब इस डेटा को मुझे कहाँ तक पहुंचाना है, चाइल्ड तक पहुंचाना है, तो सिंपल सा मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पर चाइल्ड को इंपोर्ट करूंगी, सिंपल सा, एंड चाइल्ड के अंदर अब मुझे इस डेटा को क्या करना है, पहुंचाना है। तो यहाँ पर क्या क्या पहुंचाना है मुझे, तो सबसे पहले यहाँ पे चलते, अब मुझे बताओ मैप मेरा किसमें आता है, जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले मुझे इसे गेट करना पड़ेगा, तो गेट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जाके वेरिएबल का नाम क्या, यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स मैंने दिया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट्स दिया है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, एंड यहाँ पे जाके मैंने इसको ऐसे ऐसे, कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पैरेंथेसिस लिखूंगी, एंड देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूंगी, और ये वेरिएबल इटरेट करेगा हर एक एलिमेंट पे जाके, आईडी पे, नेम पे, प्राइस पे। नाउ अब इसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना है कार्ड को, तो यहाँ पे जाके मैं क्या इंपोर्ट करूंगी, कार्ड को मैं इंपोर्ट करूँ, मतलब चाइल्ड को इंपोर्ट करूंगी। तो यहाँ पर मेरा इसको चाइल्ड को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, और चाइल्ड के अंदर मुझे यहाँ पर क्या क्या पास करना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब भी मैप सिखा रही थी, तो मैप में आपका रहता है कि आपको मस्ट है, देना ही देना है। तो यहाँ पर मैं आइटम डॉट आईडी मेरा यहाँ पर यूनिक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर की के अंदर पास कर रही हूँ, और नेम को भी मैं यहाँ पर आइटम डॉट क्या लिखती हूँ, मैं यहाँ पर नेम लिखती हूँ, एंड अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, तीसरा हमारा फील्ड क्या है, प्राइस है, और प्राइस को भी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, आइटम डॉट करके मैंने यहाँ पर प्राइस दे दिया है। अब सबसे मेन है कि मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पर गेट भी करना है ना चाइल्ड के अंदर। अब ये यहाँ पर मैंने सारी चीजें चाइल्ड में पास कर दी है, बट मुझे अभी इसे गेट भी तो करना है, तो गेट कैसे करेंगे हम लोग इसको, सिंपल सा, सबसे पहले मैं यहाँ पर चलती हूँ, फंक्शन बनाऊंगी, फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पर चाइल्ड मैंने वहां पर इंपोर्ट किया है, तो चाइल्ड यहाँ पर जाते हैं, रिटर्न के अंदर यहाँ पे चलते, एंड यहाँ पर मैंने डिव लिख दिया है, एंड डिव के अंदर यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर जाने के मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में यहाँ पर लिखूंगी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर मैं क्या पास करूंगी, यहाँ पर चाइल्ड को पास करूंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम यहाँ पे ये डेटा कहाँ से ला रहे, पेरेंट से ला रहे, तो मुझे यहाँ पर क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, पेरेंट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों को शॉर्टकट बताती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर पेरेंट लिख दो, और फिर वहां से डिलीट कर देना पेरेंट को, ठीक है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये मैंने हो गया इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम पेरेंट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रॉप के थ्रू वैल्यूज को गेट करना है। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चरिंग यूज करती हूँ। हमने वहां पर क्या क्या चीज लेना है, नेम और प्राइस हमने लिया था, क्या लिया था, नेम, हाँ, की तो हमारा मतलब कि मैप यूज करे तो की हमें लेना ही है, बट अभी यहाँ पर मेन क्या है हमारा, नेम और प्राइस मेरा मेन है। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूंगी, प्रॉप में नेम, कॉमा क्या करूंगी, यहाँ पर मैं प्राइस करूंगी। नाउ अब मुझे यहाँ पर सिंपल सा मैं H2 लिखती हूँ, और H2 के अंदर मैं यहाँ पर जाती हूँ, और यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है, एंड यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट टी, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, प्राइस लिखना है, क्या लिखना है, प्राइस। देखो मैप में हम लोग ने आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट प्राइस लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या पास किया है, नेम और प्राइस को मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, सिंपल सा। अब चलते हैं, यहाँ पर चाहिए तो मैं डॉलर भी लिख देती, मतलब कि रुपीज का सिंबल, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रुपीज ही नहीं है हमारी लाइफ में, चलो बिना रुपीज के चलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आउटपुट में जाती हूँ, सो टन आईफोन दिख रहा है, प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस दिख रहा है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस। अब इसी चीज में आप लोग CSS यूज करके इसे एक कार्ड फॉर्मेट में बना सकते हो, ओके।
तो यहाँ पर होता है हम लोग प्रॉप्स को इन सारे वे से यूज कर सकते हैं। मतलब बार बार रीयूज रीयूज रीयूज, एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करने से अच्छा विद द हेल्प ऑफ, अभी यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, हम नॉर्मली अगर HTML CSS से करते या फिर जावास्क्रिप्ट यूज करते, क्या करते, 3 प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर आईफोन है, शूज है और वॉच है, 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट को बार बार मैं यहाँ पे पहले आईफोन को कॉपी करती, फिर यहाँ पर उसका भी CSS रहता मेरा, फिर वहां पे शूज को भी कॉपी करती, फिर वॉच को भी कॉपी करती, तो बार बार क्या हो रहा है, रीयूज, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, कॉपी हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, उसी चीज को ओवरकम कर दिया हमने प्रॉप्स के साथ मैप यूज करके। तो hope you like this video, so please like, share and subscribe. Bye bye, thanks for watching.